अचरज अद्भुत। प्रणाम सुंदर सर जी। आप भक्त श्री महाराज वेदधाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी अर्श के स्वरूप का वर्णन करते हुए हम रूहों को ये बात समझा रहे हैं कि मेरे प्रीतम का मुखारविंद अनंत गुणों से भरा हुआ, एक एक अंग में अनंत गुण भरे हुए हैं और उन गुणों की जब बातें करते हैं तो सारे गुण अचरज मतलब के आश्चर्य पमाने वाले, आश्चर्य देने वाले और अद्भुत। नूरी मुखारविंद, और नूर का अर्थ ही वो, नूर नूर माने तेजोमय या प्रकाश। सिर्फ इतना ही गुण नहीं, यहाँ की बोलचाल की भाषा में हम नूर का सीधा अर्थ प्रकाश या तेज कर लेते हैं, क्योंकि बार बार कहा गया है कि एक अंग का एक नंग की रोशनी आसमान रखो बराए। ये आसमान रखो बराए ये अधिकता दर्शाने के वास्ते ये शब्द प्रयोग हुआ है। आशिक रूह प्रीतम के मुखारविंद को देखते हुए फूली नहीं समाती। आशिक रूह जब प्रीतम के मुखारविंद का दीदार करती है तब उसके दिल के अंदर इतने भाव बढ़ जाते हैं कि प्रीतम के मुख के सिवा और कुछ भी नजर नहीं आता। और इसीलिए इस सुंदरता का विशालता दर्शाने के लिए ये कह दिया कि मेरे प्रीतम के मुखारविंद की लालिमा या तो तेज आसमान पूरा भर गया। अपार गुण है उसी मुखारविंद के ऊपर, ऐश्वर्य भरा भरा है। लालिमा तो है ही, चपलता, चंचलता, टकलाई, एक एक गुण के अंदर और हजारों गुण समाये हैं। यहाँ एक शब्द से जी कह रहे कि ये बातें मैं कैसे बताऊं। मुखारविंद के एक एक अंग, सिर्फ गालों की शोभा नहीं, सारे अंग मिलकर तो मुख बना है। मुख मंडल इसीलिए कह दिया। सभी अंग मिलकर और सभी अंगों के अंदर अपार गुण है। जैसे मेरे प्रीतम के नैनों से नैन मिल जाते हैं तो उन नैनों की गहराई सागरों से भी अधिक गहरे। उन नैनों के अंदर भरे हुए रस जैसे लहर उठ रही, वहां से बहता हुआ इश्क जैसे नहरें चलती है। और ये सारे गुण जब
नैन टेढ़े करके प्रीतम मेरी तरफ देखते हैं तिरछे नैनों से। तब ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल छेद गया, मेरे दिल के अंदर तीर की मार लग गई। आशिक और माशुक का यही तो नाता है, यही तो आनंद है। आशिक रूह को अपने माशुक के प्रत्येक अंग से अपार गुण और अपार सुंदरता ही तो महसूस होती है। यदि उसमें कोई कमी नजर आई तो वो आशिक की नजर ही नहीं हो सकती। आशिक का काम ही एक। ऐसे मेरे प्रीतम का मुख अद्भुत और अचरज देने वाला, इतना शांत, इतना सरल कि वहां से नजर ही न हटे। एक बार नजर क्या लग गई, कौन आशिक होगी जो माशिक के मुख से फिर नजर फिर आएगी। इतनी निर्मलता, इतनी ही निश्चलता, प्यार भरा मुखारविंद, तड़पते हुए होठ, मीठी मीठे शब्दों से पल पल हमें मोहित करने वाली रस भरी मेरी रसिक की रसना, और अधूर की लालिमा और जुबान की लालिमा के बीच में श्वेत दंत पंक्तियां, तीखे नाक नकशकार, गौर और उज्जवल, आंखों की ब्रह्मर और चमकता हुआ ललाट, और ललाट के बीच में सुंदर दो रेखाओं के बीच में बिंद सा तिलक, कई रंगों से चमकता हुआ वो तिलक जब मेरी नजर पड़ जाती है तो कौन से रंग का तिलक है ये भी मैं तय नहीं कर पाती। उसकी चमक का लश्कारा मेरी आंखों को चकाचौंध कर देता है। उस तिलक की वजह से जैसे पूरा मुखमंडल और अधिक शोभायमान हो जाता है। ऐसी ही सुंदर हरवटी और होठ और हरवटी के बीच की गहरी लालिमा लिए लाख, और जब प्रीतम हंसते हैं तो अंग अंग से हंसी से फवारे छूट जाते हैं। हंसी के एक एक अंग हंसता नजर आता है, अंग अंग से हंसी के फवारे जैसे मोतिया बिखेर रहे हैं।
अंग अंग खिल उठता है। और उसी हास्य में मेरे प्रीतम के गाल और अधिक लाल हो जाते। उस गाल की लालिमा को दिल करता है कि मैं चुरा लूं। उस गाल की लालिमा से मैं अपने होठ को लाल कर दूं। रगड़ रगड़ कर सारी लालिमा मैं अपने भीतर उतार लूं। आशिक रूह प्रीतम के एक एक अंग से तड़पती हुई ऐसे चाहती है कि वहां से मैं दूर ही ना हो। ऐसे हंसते हुए मेरे प्रीतम के गालों के अंदर जब खंजन पड़ जाते हैं, डिंपल दिखाई देने लगते हैं, बारी बारी जाऊं इस मुखार बिंद के ऊपर, 1000 बार कुर्बान हो जाऊं ऐसे सुमधुर रसमयी मेरे प्रीतम के मुख मंडल के ऊपर, जिसका आकर्षण मुझे एक पल के लिए भी वहां से दूर नहीं होने देता। ए रूहे जाने सुख बारिका हर गुनाने का रोशाना। इस मुखमंडल के एक एक गुण को आशिक रूहों के सिवा और कौन जान सकता है। जिसके दिल के अंदर इन मुख की शोभा बसी हुई है, वही तो दीवानी हो जाएगी, वही तो पागल हो जाएगी इन अंगों के गुणों के ऊपर। इन गुणों की रोशनाई हम आशिक रूहों के सिवा और कौन जान सकता है। हम तो पागल दीवाने हैं। आशिक का यही तो लक्षण है कि जहां अपने माशूक का सुख मिल रहा है, बस वहीं से नजर हटा ही नहीं सकती। अनंत गुणों से भरे हुए मेरे प्रीतम के मुख के इन गुणों की रोशनाई, इन गुणों के गुण का एहसास आशिक रूह के सिवा और कोई नहीं पा सकता। रूह के नैना खोल के देखू दो घाल। रूह के नैना खोल के, अब रूह के नैना कैसे खुलेंगे? यहाँ तो हम संसार के नैना लेकर बैठे हैं। जब ये नयन बंद होंगे तब रूह के नयन खुलेंगे। ये तो नयन को बंद करके देखना है, और जब नयन को बंद करके देखेंगे तब वो है उससे भी अधिक एक एक गुण का एहसास होगा। रूह की नजरों से,
रूह के नैनों से, इस इलम और इलम के सहूर से रूह के नैन खोलेंगे। जब ये सहूर दिल में आएगा, ये इलम की एक एक बारीकी हमारे दिल के भीतर पहुंचेगी, तब तो ये स्वरूप दिल के भीतर बनेगा। ये कल्पना थोड़े ही है, ये कल्पना करके कोई स्वरूप थोड़ी दिल में बसाना है। ये बानी और बानी का सहूर माने की समझ, उसकी बारीकाई जब दिल के भीतर पहुंचती है, तब एक अलग ही नजारा नजरों में आता है, जो कल्पना से परे है। रूह की नजर खोलना आत्म दृष्टि से, जब जीव भाव से देखेंगे तब ये संसार ही नजर आए। ये संसार की सुंदरता नजरों में आएगी। जब आत्म भाव से, रूह के नैनों से, आशिक दिल से प्रीतम के गालों की शोभा को निहारेंगे, तब अनंत गुणों से भरा मेरे प्रीतम का मुखमंडल हमारी नजरों में आएगा। आशिक को माशूक का कोई भेद गया रंग लाल। तब आशिक को माशूक का भेद गया कोई रंग लाल। और इन्हीं बातों को कबीर जी ने कहा, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। और लाली देखन में चली, हो गई लालम लाल। बस उसी लालिमा के अंदर मैं स्वयं समर्पित हो गई, मैं स्वयं लालिमा बनकर उसी के अंदर रल गल गई। जैसे वो लालिमा ही मैं हूं। मेरे प्रीतम के मुख मंडल के एक एक भाव जैसे मैं स्वयं हूं, तभी तो मेरे दिल के भीतर उसका एहसास आएगा। उन अंगों से जब तक मैं जुड़ नहीं जाती, वो एक एक अंग की शोभा मेरे वास्ते है। एक एक अंग की शोभा मैं स्वयं हूं। उस अंगों के आभूषण मैं स्वयं हूं, और मैं स्वयं मेरे प्रीतम के अंगों के ऊपर बैठकर उस अंगों की शोभा बनी हुई हूं। एक एक गुण मेरे दिल के अंदर समा जाते हैं। आशिक की नजर प्रीतम के मुख को ऐसे पीती है, उस रस को ऐसे ऐसे पीती है, जैसे रेगिस्तान में कोई प्यासा पानी की बूंद बूंद को ऐसे पीता है, जैसे वो बूंद ही उसका जीवन है। बस मेरे प्रीतम के मुख के एक एक गुण
मेरा जीवन है, वो ही मेरा अस्तित्व है। मेरा अस्तित्व है मेरे प्रीतम के गुणों से साथ जुड़ा हुआ है। आशिक रूह जब रूह के नैनों से मेरे प्रीतम की इन स्वरूप को निहारती है, तब वो स्वरूप स्वरूप न होकर अनंत गुणों का खजाना, और इसीलिए उसे नूर जमाल कह दिया। अनंत गुणों का खजाना जैसे उस मुखमंडल के ऊपर भरा पड़ा है। और पल पल उसका एहसास मेरे दिल में हो रहा। उस मुखमंडल के गुणों को मैं अपने दिल में आत्मसात करती हूँ, और तभी तो मेरे परात्म के नयन खुल जाते हैं। यही सुख के लिए तो तड़प रही हूं। एक पर्दा के बीच में आ गया ये पिंड और ब्रह्मांड का। आशिक की नजरों से जब ये पर्दा हटाकर ये मुखमंडल को हम देखते हैं, तब उसके अनंत गुण हमारे दिल के भीतर भर जाते हैं, और हम उसी गुणों में रल गल जाते हैं। गाल रंगाती उज्जला गहराती कसुम्बाए। कैसा है मेरे प्रीतम के मुख का रंग? गहरा कसुम्बा है, कसुम्बी का रंग, लालिमा लिए अत्यंत चमकदार उज्जवल लाल, वो पुष्ट रेड वाला लाल नहीं, कसुम्बी लाल। कसुम्बी जिसने देखी है उसे पता चलेगा कि कसुम्बी रंग कैसी होती है। अफीम को जब गोलते हैं और जो लालिमा अंदर से निखर आती है, मेरे प्रीतम के गालों का रंग ऐसे कसुम्बी रंग का। प्रातः काल जब सूर्योदय होता है और आसमान में जो लालिमा छा जाती है, वो कसुम्बी रंग है। वो कसुम्बी रंग मेरे प्रीतम के गालों के ऊपर छाया हुआ है, और उसी रंग से जैसे पूरा अर्श लाल हो गया है। जित देखो तित लाल। चारों तरफ मेरे प्रीतम की गाल की वो लालिमा, वो कसुम्बी रंग बिखर गया है। इतना अधिक सुंदर मुखमंडल की शोभा मैं निहार रही हूं। महबूब मुख देखे पीछे रूह खिन न सहे अंतराय। ऐसा अनंत गुणों से भरे हुए इस मुख को देखने के बाद आशिक रूह कैसे कहीं और नजर फिरा सकती है?
ये अनंत गुण रूह के दिल के अंदर समा जाते हैं और उस गुणों में वो ऐसी मस्त हो जाती है कि बस उनके सिवा और कोई चीज नजर ही नहीं आती। प्रीतम के अंगों के साथ की हुई इश्क की वो अपार लीलाएं उमड़ उमड़ कर दिल के अंदर लहराती। पल पल प्रीतम की वो यादें, पल पल प्रीतम के अंगों के साथ की हुई ये लीलाएं रूह उससे बाहर ही नहीं आ सकती। क्यों सह सके अंतराय, बीच में एक पल का भी जुदाई का अंतराल पड़ जाए, एक पलक के लिए भी नजर कहीं और लग जाए, आशिक रूह इस सह नहीं सकती, आशिक रूह एक कर नहीं सकती। एक पल का भी अंतराय उसे कबूल नहीं है। एक एक अंग आशिक को प्रीतम के कोई अंग छिपा नहीं है, कोई अंग के गुण उससे छिपे नहीं है। जब प्रीतम के बाहुपाश में बंध जाती है तब प्रीतम के छाती की कोमलता का एहसास, उनके दिल की धड़कनों का एहसास, उनकी बाहुओं की भुजाओं की फड़फड़ाहट का एहसास, उनके हाथ की उंगलियों की कोमलता, उनके पहुंचे और पंजे की सुंदरता, उसके कांडे और कोहनियों की सुंदरता, रूह के हाथ जब मेरे प्रीतम के कटी पे कमर पे लग जाती है तब उस कमर की कोमलता, उसका लचकता अभी भी मुझे पल पल वहीं पे आकर्षित कर रहा है। और मेरे प्रीतम के चरणों की लालिमा, लाख तली एड़ियां, चरण की अंगुलियां, अंगूठे, उसके ऊपर के आभूषण, कांडे, आहा, ये अनंत गुणों से भरे मेरे प्रीतम के पूर्ण स्वरूप को आशिक रूह कैसे अंतराल कर ले, कैसे इस स्वरूप से एक पल के लिए भी नजर हटा ले। जहां भी उसकी नजर जगेगी हर जगह उसे प्रीतम के अंगों की सुंदरता ही महसूस, खेल में भी उसे प्रीतम ही प्रीतम दिखेंगे, चारों तरफ प्रीतम के सुख ही नजर आएंगे। ये प्रकृति के प्रत्येक गुण के अंदर आशिक रूह को अपने प्रीतम का चेहरा नजर आए, अपने प्रीतम का गुण नजर आएगा। वो आशिक रूह अपने प्रीतम से एक पल के लिए भी अंतराल, जुदागी सहन नहीं कर सकती। और इलम का सहूर गणित के हुक्म से मेहर करके जब हमारे दिल के भीतर धनी जी पहुंचा रहे हैं
तब तो हमारे प्यारे न्यारे हो गए। जैसे खजाना हमें मिल गया, प्यासे को अमृत मिल गया, वो रूह अपने प्रीतम से एक पल की भी जुदागी सहन नहीं कर सकती। हे आंगर्ष स्वरूप के क्यों होए वर्णन जिमी ईना। ये अंग अर्श स्वरूप के, परमधाम के इस स्वरूप का इस संसार के शब्दों में, यहाँ की जुबान से कैसे वर्णन कर सकते। धनी के हुक्म से इंद्रावती की आत्म अपार कोशिशों के बावजूद भी हर बार उसे यही कहना पड़ा है कि मैं कैसे उन गुणों को यहाँ पे वर्णन करूं। यहाँ के कोई शब्द की पहुंच ही नहीं है। फिर भी मेरी रूहों को इसका एहसास हो जाए, इसका आनंद मिल जाए, उनकी स्मृति वापिस पहुंच जाए, इस वास्ते इस सारे गुणों की, इस सारे स्वरूप की बारीक बातें यहाँ पे धनी जी कह रहे हैं कि मैं बता रहा। जो आशिक रूह होगी वो अपना माल खींच लेगी। जो आशिक रूह होगी ये इस वर्णन से धनी जी जो देना चाहते हैं उस सुख को आत्मसात कर ले, उन गुणों को अपने दिल के अंदर उतार लेगी। इस सुंदरता का एहसास उसके दिल के अंदर आ जाएगा। बस इस वास्ते ये बातें यहाँ पे धनी जी कर रहे हैं। जो निस्बती रूह है, जो अर्श की अंगना है, वो मूल सार को ले लेगी। इस पूरे वर्णन से धनी जी जो देना चाहते हैं वो सुख आशिक रूह जो निस्बती है वो अपने आप अपने दिल के भीतर धारण कर लेगी और उसके रोम रोम में एक गुण बस जाएंगे। उससे प्रत्येक अंग में मेरे प्रीतम की सुंदरता बस जाएगी और ऐसे ये बसा लेगी कि एक पल के लिए भी न्यारी न हो सके, अलग न हो सके, दूर न हो सके। इतने अधिक गुण इस स्वरूप के अंदर भरे पड़े हैं। आशिक रूह के सिवा और कोई नहीं ले पाएगा। यहाँ के शब्दों से, यहाँ की जुबान से ये वर्णन तो कर रहे हैं, नजर अर्श की नजर से देखना है। जो बातें यहाँ दिल के भीतर आएगी बस वो ही बातें तो परात्म के दिल में पहुंचेगी और परात्म मूल स्वरूप के गुणों को, मूल स्वरूप की लालिमा को अपने दिल के भीतर भर देगी और परात्म के दिल के भीतर जो सुख आएगा वो इस सपने के तन के अंदर भी आएगा।
अरस परस, इस दिल से सारे सुख उस दिल तक पहुंचते हैं। और वैसे ही जब उस दिल की आत्म जागृत हो, जब नजर खुल जाती है, तो वहां का नजारा इस दिल के भीतर पहुंचता है। और आशिक रूह इससे एक पल के लिए भी अलग नहीं हो सकती। ए अचरज अद्भुत हके किया, वास्ते अरवा अर्श के तन। इसके वास्ते, वास्ते अरवा अर्श के तन, जो मोल मिलावे में बैठकर जिसकी सूरता यहाँ पे पहुंच गई, उस तन के वास्ते इस खेल के अंदर एक कारीगरी धनी ने कर दी, एक करामात कर दिया। ये आश्चर्यजनक अद्भुत कार्य धनी जी ने यहाँ पे कर दिया। कौन सा अद्भुत कार्य किया? अर्श के मेरे प्रीतम का स्वरूप का खेल के अंदर वर्णन कर दिया। अर्श की सारी नेमतों को खेल के अंदर लेकर आए। कभी भी सच झूठ के अंदर नहीं रह सकता। प्रकाश कभी भी अंधकार में नहीं रह सकता। जहां प्रकाश होगा, अंधकार का वहां नाश होना लाजमी है। तो अखंड की बातें झूठ में कभी नहीं आ सकती। ये अचरज अद्भुत मेरे प्रीतम ने कर दिया, करके दिखाया। ये अर्श की वाणी इस खेल के अंदर लेकर आए, सच को झूठ में खोल दिया। ये करामात मेरे प्रीतम ने कर दी। ये अचरज पाने देने वाला, ये आश्चर्य देने वाला ये काम मेरे प्रीतम ने कर दिया, ताकि अर्श के तन जागृत हो सके। वास्ते अरवा अर्श तन, जो स्वरूप उनके चरणों में है, जगाना तो उनको है। सूरता उनकी यहाँ पे आई है, वो सूरता को उनको वहीं पे जागृत कर देना। और वो काम वहां पे वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मूल मिलावे में पड़े हमारे तनों को जगाने का काम धनी के लिए कोई भारी काम थोड़ी है। एक चुटकी बजाते ही वो तन वहीं पे खड़े हो जाएंगे। जैसे धनी ने इस खेल को अपने दिल में लिया है, जैसे अपने दिल से निकाल दिया, तुरंत अर्श की रूहों की सुरता जागृत। एक पलक का काम है, वो काम वो नहीं कर रहे, क्योंकि हमारी चाहनाएं फिर हम ये न कह दे कि खेल देखने का मजा न आए। ये लज्जत भी देनी, खेल दिखाना है और जागृत भी करना है। ऐसे अचरज और अद्भुत काम मेरे प्रीतम ने कर दिया कि अर्श की बातें यहाँ पे लेकर आए, और ये झूठ तन के दिल में ये अर्श की न्यामतें भर दी। ये सपने के तन की कैपेसिटी नहीं है कि अर्श की बातों को सहन कर सके, ये इसकी क्षमता से बाहर है। ये हुक्म करा रहा है, ये धनी के हुक्म से आज हमारे दिल के भीतर ये मेरे प्रीतम के स्वरूप बस रहा है। ये अचरज अद्भुत कार्य कि इस नासुत के तन में, नासुत दिल के अंदर अर्श में
मेरे प्रीतम के सर्व गुणों से भरा हुआ वो स्वरूप बस जाए। ये करामात है, ये आश्चर्य अद्भुत कार्य है। और जैसे जैसे वो स्वरूप मेरे दिल के अंदर बसता जाता है, तुरंत परात्म के दिल में वही बात पहुंच जाती है और परात्म अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाती है। खेल दिखाया अपने चरण में बिठाकर, अब जगह भी वही तो रहे हैं। क्योंकि हम तो यही कह देंगे, धनी मैं तो सोती नींद में, तुम बैठे हो जागृत। खेल भी तुम देखलावत बल मेरा, कछु ना चलत। मैं क्या करूं, मैं कैसे जागृत हो जाऊं। और जब पहली बार खेल खत्म कर दिया, तब भी हमने यही कह दिया कि चाहना अधूरी रह गई, और फिर खेल मांग लिया। अब धनी जी कह रहे कि ये हुआ है तीसरा, ऐसा हुआ ना हो सी कब। फिर मैं ऐसा ब्रह्मांड बार बार नहीं कर सकता, मैं आपकी जुदागी सहन नहीं कर सकता। एक पल के लिए भी मैं अपनी रूहों से जुदा नहीं हो सकता। वो रूहे अर्श के इस सुख को छोड़कर इस खेल के अंदर नजर गाड़े हुए है। बस ये नजर को फिराना काम तो सरल है, लेकिन मुश्किल भी है कि जहां पे नजर गड़ी हुई है, ये माया इतनी बलवान है कि वहां से नजर हटती ही नहीं है। और ये नजर हटाने के लिए मेरे प्रीतम अर्श के सारे हथियार, सारा खजाना यहां पर लेकर आए। इलम, सहूर, इशक, मेहर, जोश, अर्श के जितने भी हथियार सारे लेकर आए। ये अचरज अद्भुत है। इन सारी बातों को हम रूह में दिल में बसाकर परात्म में जागृत हो जाए। ये अनहोनी हक्के करी, अनहोनी जो कभी नहीं होने वाली थी, वैसा काम कर दिया। खेल में अर्श को लेकर आए। ये जुबान, यहाँ के शब्द कभी भी अर्श की नेमतों का वर्णन करने में सक्षम नहीं है। फिर भी धनी इतना तो लेकर आए कि इन बानी का सहूर करते हुए, इस इल्म के एक एक शब्द को पचाते हुए अर्श के मेरे प्रीतम की वो छवि हमारे दिल के भीतर बन जाती है। और एक बार इस स्वरूप दिल में बन गया तो मृत्यु पर्यंत वो छवि दिल से कभी नहीं मिटेगी। और आत्म बस उसी के गुण में, उसी के आनंद में, उसकी मस्ती में मस्त रहेगी। ये मस्ती चढ़ चढ़ आएगी, ये निजानंद की मस्ती होगी। ये अर्श की मस्ती हमारे दिल के अंदर चढ़कर आएगी। श्री महामत हुक्मे कहत है, हक वर्णन किया नेका। श्री महामत हुक्मे कहत है। इंद्रावती की आत्म कहती है, ये धनी के हुक्म से, धनी का हुक्म ही बोल रहा है। धनी की हुक्म मैं बता दिया अभी, हुक्म, मेहर, जोश, इशक, इलम, सहूर, ये सारे धनी के गुण।
इस वाणी के अंदर बैठकर अपने प्रीतम के सुपर उस स्वरूप को हमारे दिल के अंदर बसा रहा है। हुक्मी कहत हो, हुक्मी वर्णन करते हैं। ये धनी का हुक्म बोल रहा है और हम रूहों के वास्ते, हम निस्बती रूहों के वास्ते, हम अर्श की अंगनाओं के वास्ते धनी का हुक्म, ये अर्श का खजाना यहां पर लेकर आया। हक का वर्णन किया नेक, नेक माने वास्तविक। आगे कह दिया कि यहाँ की जुबान से, यहाँ के शब्दों से हक वर्णन कभी संभव नहीं है। तो कैसे कर रहे हैं? हक हुक्म, ये हुक्म कहलवा रहा है। यही तो अचरज अद्भुत है। यहाँ के जुबान, यहाँ के शब्द, इसके अंदर एक क्षमता नहीं है। महामत हुक्मी कहत हो, हक वर्णन नेक, नेक माने जैसा है वैसा। स्वरूप यहाँ पे मैं वर्णन कर दिया। बस अब आपकी आशिकी, आपकी आशिकी कितना बल करती है, दिखा दो अपने प्रीतम को कि हम आशिक रूहे और आपके स्वरूप से हम कभी भी अलग नहीं होगी। आपके स्वरूप को हम निश्चित रूप से वो जैसे है वैसा का वैसा दिल में बसा लेगी। वो अनंत गुणों से भरे मेरे प्रीतम का स्वरूप मेरे दिल के भीतर बस जाएगा। महामत हुक्मे कहत है, हक वर्णन किया नेक। ये मैं वर्णन हुक्म से यहाँ पे आपको बता रही हूँ। और भी कहो हक हुक्मे, अब हो से सब विवेक। बस इतना ही नहीं, और भी बहुत गुणे हैं, और भी बहुत बातें हैं। इतने से मेरी प्यास नहीं बुझने वाली। मेरे प्रीतम के स्वरूप का गुण गाते 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 मेरी जुबान कभी रुक ही नहीं सकती। और भी बहुत है। यदि पूरा जीवन हक के स्वरूप का वर्णन करते करते बीत जाए, तब भी उनके एक गुण का भी वर्णन पूरा नहीं हो सकता। कैसे कर देवे? और फिर भी हम रूहों के वास्ते, हम रूहों के दिल के अंदर मेरे प्रीतम का स्वरूप बस जाए, इस वास्ते धनी का हुक्म यहाँ पे मेरे प्रीतम के मुख का, मेरे प्रीतम के अंगों का, मेरे प्रीतम के गुण का वर्णन कर रहे हैं। ये मुख का वर्णन किया। हम रूहें इस स्वरूप को दिल में बसाकर अपनी अरवाहों को उड़ा दे रहे, अपने निज स्वरूप को पहचान कर अपनी आत्म को जगा दे। ये बहुत कह दिया धनी ने। आशिक रूह को तो इशारा काफी होता है। आशिकी तो वो है, एक जरा सा भी इशारा क्या हो गया वो पूरी बात समझ लेगी।
एक गुण का वर्णन क्या कर दिया, सारे गुण समझ में आ जाएगा। एक अंग का वर्णन क्या कर दिया, सारे अंग वर्णन नजर में आ जाएंगे। आशिक रूह अपनी अरवाह को तुरंत उड़ा देगी, तुरंत अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाएगी। धनी जी कह रहे हैं, जो नहीं कर पाए तो हुक्म से और वर्णन कर रहा, और अभी आपको बता रहा हूं, और अंगों के सुख मैं अभी आपको और प्रदान कर दूंगी। भोक मासुक के श्रवण अंग, श्रवण की किन विद कहूं, लेत आशिक इत आराम। हक मासुक के श्रवण, बार बार हमें आशिक कहा गया है और प्रीतम को माशुक कहा गया। आशिक वो है जो अपने माशुक के अंग अंग के ऊपर लट्टू हो जाता है, वो आशिक है। मेरे प्रीतम अपनी तरफ से हम रूहों के आशिक है, ये उनकी आशिकी है कि वो हम माशुक रूहों के वास्ते अपने पीछे पीछे भागते हैं। ये उनकी आशिकी है कि वो अपनी रूहों को बुलाने के लिए अपनी रूहों के पीछे पीछे दर दर की ठोकरें खाते हैं। वो आशिकी है मेरे प्रीतम की, जो एक पल के लिए भी अपनी माशुक रूह की जुदागी सहन नहीं कर सकते। ये उनकी आशिकी। तो हम भी कोई कम आशिक थोड़ी है, ये हमारी आशिकी है कि हम प्रीतम के एक एक अंग को निहारते हुए उसके गुणों को आत्मसात करते हुए उसकी शोभा को दिल में बसाते हुए उन अंगों के हम लट्टू हो जाए। ये हमारी आशिकी है कि प्रीतम के एक एक अंग को हम दिल में बसाकर उस अंग के साथ लीला में मस्त हो जाए। ये हमारी आशिकी है। उन्होंने अपनी आशिकी निभा ली, ये इल्म दे दिया, सहूर दे दिया, इश्क भी दे दिया, अपना हुक्म और मेहर भी दे दिया, जोश भी हमारे भीतर भर दिया। उन्होंने अपनी आशिकी बता दी, अब हमारी बारी है। हम अपनी आशिकी की तीव्रता हम यहां पे बता देंगे। कैसे? प्रीतम के एक एक अंग के गुणों को दिल में बसाकर अरवाह उड़ा देंगे। अब तो ऊंचे सिर से प्रीतम को कह देंगे कि हे धनी, देखो हम आपके ऐसे आशिक हैं कि आपके गुण सुनते ही हम माया को छोड़ के आपके पास पहुंच गए। देखो ये हमारी आशिकी। हक माशुक के श्रवण अंग, प्रीतम के कानों की शोभा का वर्णन अब हो रहा। अब बाहरी नजरों से देखेंगे तो कान ही होते हैं, लेकिन आशिक रूह को तो उस कानों के अंदर
हजारों गुण नजर आती है, अनंत शोभा नजर आती है, और उस कान के साथ की हुई लीला भी दिल में बस जाती है। श्रवण की किन विद कहूं, लेत आशिक इत आराम। श्रवण अंग की क्या बात कहूं, धनी का हुक्म कह रहा है हम रूहों को जगाने के वास्ते। श्रवण की किन विद कहूं, अरे क्या तारीफ करूं मैं श्रवण अंग की, क्या गुण बताऊं मैं श्रवण अंग के। लेत आशिक इत आराम, आशिक रूहों को इस श्रवण अंग को देखते हुए उस श्रवण अंग में, उसके गुणों में अनंत आराम प्राप्त होता है। देख सोन सुखा पावही, आशिक रूहई ना ठाम। इस श्रवण अंग को देखकर सुनते हुए अपार सुख का एहसास होता है। दिल में ऐसे पृथ्वी के एक अंग का नाम सुनते ही हलचल मच जाती है। अब श्रवण अंग का नाम लेते ही उस श्रवण अंग की सुंदरता और उसके गुण हम रूहों को आंदोलित कर रहे हैं कि हम आशिक रूहों का यही तो ठिकाना है, यही तो हमें सबसे प्यारे है। ये श्रवण अंग ही हमें बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि हम अपने दिल की बातें ये प्रीतम के श्रवण अंग के माध्यम से ही प्रीतम के दिल तक पहुंचा देते हैं। हम अपने दिल की बातें किसे कहे, और कहे तो प्रीतम सुनेंगे कैसे, अपने श्रवण अंग से। आहा, वारी जाओ मेरे प्रीतम के श्रवण अंग के ऊपर, जो मेरे दिल की सारी बातें, मेरे दिल का सारा प्यार, मेरे दिल के सारे गुणों को मेरे प्रीतम के दिल तक पहुंचा देते हैं। और जब प्रीतम मेरी बातें सुनकर पड़ुत्तर देते हैं, जवाब देते हैं, आहा, इसी जवाब को सुनने के लिए तो मैं तरसती हूं, तड़पती हूं, तरसती हूं कि प्रीतम अपनी जुबान से पड़ुत्तर मेरे प्यार का जवाब दे। जब मैंने कहा आई लव यू, तो वो सामने पड़ुत्तर देवे कि आई लव यू टू। बस आई लव यू टू इतना सुनने के लिए मेरी रूह तड़प रहती है, और ये कान मुझे इसीलिए बहुत प्यारे लगते हैं कि मेरे दिल की सारी बातें मेरे प्रीतम के दिल तक पहुंचा देती है। ऐसे मेरे प्रीतम के श्रवण अंग मुझे अपार सुख देने वाले हैं। उसी श्रवण अंग के अंदर मेरे प्रीतम के कान में मीठी मीठी बातें करने वाली ये सभी रूपों के चरणों में मेरे कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम।